विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड सेकंड, चैप्टर नंबर 9 माय फन डे। वीक के डेज के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है मंथ्स। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ दिया है 30 डेज मेक अ मंथ। तो 30 यानी कि 30 दिनों से एक महीना बनता है। और देयर आर 30 डेज इन अ मंथ, या तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक महीने के 30 डेज यानी कि 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट 12 मंथ मेक अ ईयर, और 12 महीनों से एक साल बनता है। या तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, यानी कि एक साल के 12 महीने होते हैं। इन अ ईयर ऑफ विक्रम संवत एज वेल एज इन अ ईयर ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर देयर आर 12 मंथ, यानी कि जिस तरह विक्रम संवत के ईयर और क्रिश्चियन कैलेंडर के अंदर सेम यानी कि 12 मंथ होते हैं। विक्रम संवत के कैलेंडर के साथ में साथ क्रिश्चियन कैलेंडर जो होता है उसके भी 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है विक्रम संवत ईयर जिसके 12 मंथ। तो विक्रम संवत जो ईयर होता है उसका फर्स्ट मंथ होता है कार्तक, सेकंड मंथ होता है मागसर, थर्ड मंथ होता है पोष, फोर्थ नंबर के मंथ होता है महा, फिफ्थ नंबर का मंथ होता है फागन, सिक्स नंबर का मंथ होता है चैत्र, सेवन्थ नंबर का मंथ होता है वैशाख, 8 नंबर का मंथ होता है जेठ, जेठ के बाद आता है 9 नंबर का मंथ आषाढ़, आषाढ़ के बाद 10 नंबर के मंथ पे आता है श्रावण, श्रावण के बाद 11 नंबर का मंथ आता है भादरवो, एंड लास्ट मंथ होता है विक्रम संवत का आसो 12th नंबर का। तो ये जो 12th मंथ है कार्तक से लेके आसो तक वो है विक्रम संवत ईयर अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत ईयर। एंड नेक्स्ट है क्रिश्चियन या फिर इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं वो। तो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, JANUARY जनवरी। नेक्स्ट मंथ होता है उसका फेब्रुआरी, FEBRUARY फेब्रुआरी। नेक्स्ट थर्ड नंबर का मंथ होता है मार्च, MARCH मार्च। फोर्थ नंबर के मंथ आता है अप्रैल, APRIL अप्रैल। एंड नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का मंथ होता है मई, MAY मई। नेक्स्ट होता है सिक्स नंबर के मंथ आता है जून, JUNE जून। नेक्स्ट मंथ सेवन्थ नंबर का होता है जुलाई, JULY जुलाई। उसके बाद 8 नंबर का मंथ है अगस्त, AUGUST अगस्त। 9th नंबर का मंथ होता है सितंबर, SEPTEMBER सितंबर। 10th नंबर का मंथ होता है अक्टूबर, OCTOBER। एंड नेक्स्ट मंथ 11th नंबर पे होता है नवंबर, NOVEMBER नवंबर। एंड लास्ट मंथ होता है क्रिश्चियन या इंग्लिश कैलेंडर का दिसंबर, DECEMBER। तो ये है क्रिश्चियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर के मंथ्स। तो फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, तो जनवरी से लेके दिसंबर के 12th मंथ होते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर के। तो यहाँ पर मंथ के साथ साथ जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स दिए हैं डेज की। तो दिए हुए मंथ के साथ जो नंबर दिया है वो उस मंथ के अंदर आते हुए दिन की नंबर्स है, संख्या है।
यानी कि जनवरी के होते हैं 31 डे, फरवरी के होते हैं 28 डे, लेकिन एवरी 4th ईयर फरवरी के होते हैं 29 डे, उस तरह मार्च के होते हैं 31 डेज, अप्रैल के होते हैं 30 डेज, मई के होते हैं 31 डे, जून के होते हैं 30 डे, जुलाई के होते हैं 31 डे, अगस्त के होते हैं 31 डे, सितंबर के होते हैं 30 डेज, अक्टूबर के होते हैं 31 डेज, नवंबर में होते हैं 30 डेज एंड लास्ट मंथ दिसंबर में होते हैं 31 डेज। तो ये था क्रिश्चियन कैलेंडर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज कार्तक, यानी कि विक्रम संवत के मुताबिक उसका पहला मंथ होता है कार्तक। द सेकंड मंथ ऑफ अ ईयर इज मार्गशीर, और दूसरा मंथ होता है मार्गशीर। द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर इज पोष, और तीसरा मंथ होता है पोष का। तो हमें इस तरह विक्रम संवत के ईयर के जो 12 मंथ होते हैं उसे ऑर्डर से लिखने हैं। पोष के बाद आता है माह, माह के बाद आता है फागुन, फागुन के बाद आता है चैत्र, चैत्र के बाद आता है वैशाख, वैशाख के बाद आता है जेठ, जेठ के बाद आता है विक्रम संवत का मंथ आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, श्रावण के बाद आता है मंथ भादरव, एंड लास्ट भादरवो के बाद आता है द 12th मंथ ऑफ अ ईयर इज आसो, 12th नंबर का मंथ आता है आसो। नेक्स्ट पेज, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज जनवरी, यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक उसका पहला मंथ होता है जनवरी। द सेकंड मंथ ऑफ अ ईयर इज फरवरी, और दूसरा महीना है फरवरी का। द मंथ ऑफ अ ईयर इज मार्च, यानी कि तीसरा महीना है मार्च। अब मार्च के बाद है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर and the 12th month of a year is December. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे विक्रम संवत के जो मंथ है उसे डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हर एक पार्ट में 4 मंथ है। तो ये जो मंथ डिवाइड किए हुए हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग किए हुए हैं, यानी कि कार्तक, मार्गशीर, पोष एंड महा मंथ जो है उसके अंदर आती है विंटर सीजन। और विंटर सीजन में क्या होता है, इट इज़ कोल्ड सीजन, यानी कि वो ठंड की सीजन है, ठंड की ऋतु है। तो माह के बाद आता है फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ। तो ये सेकंड पार्ट में जो 4 मंथ दिए हैं फागुन से लेके जेठ तक, तो वो मंथ में होती है समर सीजन। और समर सीजन में क्या होता है, इट इज़ हॉट सीजन, यानी कि गर्म ऋतु होती है।
उसके बाद जेठ के बाद जो मंथ है आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो। तो आषाढ़ से लेके आसो तक के जो 4 मंथ है उस मंथ में होती है मॉनसून सीजन। यानी कि मॉनसून सीजन में क्या होता है, ऋतु जो होती है वो कैसी होती है, रेनी, यानी कि बारिश की मौसम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ विक्रम संवत ईयर इन अ ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर से हमें, यानी कि मंथ का जो प्रॉपर क्रम है उसके मुताबिक ही हमें यहाँ विक्रम संवत ईयर के मंथ के नाम लिखने हैं। तो यहाँ से हमें शुरू करना है कार्तक, मागशर, पोष, 3rd नंबर में आएगा पोष, 4th नंबर मंथ महा, 5th नंबर का मंथ है फागन, 6th नंबर का मंथ है चैत्र, 7th नंबर का मंथ है वैशाख, 8 नंबर का मंथ है जेठ, 9th नंबर का मंथ आएगा आषाढ़, 10th नंबर का मंथ है श्रावण, 11th नंबर का मंथ है भादरवो एंड लास्ट है 12th नंबर का मंथ आसो। तो ये हुए मंथ्स विक्रम संवत ईयर के। अब नेक्स्ट है 7th नंबर में, राइट द नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ अ क्रिश्चियन कैलेंडर ईयर इन ऑर्डर। यानी कि जिस तरह हमने ऊपर विक्रम संवत के मंथ उसके प्रॉपर यानी कि निश्चित क्रम से लिखे, उसी तरह यहाँ पर हमें क्रिश्चियन कैलेंडर के मंथ्स के नाम भी उसके प्रॉपर निश्चित क्रम से लिखने हैं। तो क्रिश्चियन कैलेंडर जो है उसका फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, नेक्स्ट मंथ 2nd नंबर का है फरवरी, थर्ड नंबर का मंथ है मार्च, 4th नंबर का मंथ है अप्रैल, 5th नंबर का मंथ है मई, नेक्स्ट 6th नंबर के मंथ में आएगा जून, 7th नंबर का मंथ है जुलाई, 8th नंबर का मंथ है अगस्त, 9th नंबर का मंथ है सितंबर, 10th नंबर का मंथ है अक्टूबर, 11th नंबर का मंथ है नवंबर एंड लास्ट मंथ है क्रिश्चियन कैलेंडर का दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। यानी कि एक साल के कितने महीने होते हैं। तो आंसर आएगा 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द 8th मंथ इन विक्रम संवत। यानी कि विक्रम संवत का 8 नंबर का मंथ कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा जेठ। विच मंथ जस्ट सक्सीडिंग द मंथ ऑफ फागन। यानी कि फागन के ठीक बाद कौन सा महीना आता है। तो फागन के बाद आता है चैत्र। नेक्स्ट दिया है विच मंथ जस्ट प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ वैशाख। यानी कि वैशाख से ठीक पहले कौन सा मंथ आता है। तो वैशाख से पहले भी आता है चैत्र। नेक्स्ट दिया है 5th नंबर में, विच इज द 11th मंथ इन क्रिश्चियन कैलेंडर। तो क्रिश्चियन कैलेंडर का 11th नंबर का मंथ कौन सा है। नवंबर। एंड लास्ट इस पेज का आखिरी प्रश्न है, विच मंथ जस्ट प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। यानी कि अक्टूबर के पहले प्रिसीडिंग यानी कि उससे पहले आता मंथ कौन सा है। तो अक्टूबर से पहले आता है सितंबर।
नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ जस्ट सक्सीडिंग द मंथ ऑफ मे, यानी कि मई महीने के ठीक बाद कौन सा महीना आता है? तो मई के बाद आता है जून। एंड नेक्स्ट, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर, यानी कि क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक साल का आखिरी महीना कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ द जस्ट प्रीसीडिंग एंड द जस्ट सक्सीडिंग मंथ्स, यानी कि यहाँ पर जो मंथ्स दिए हैं उस मंथ का प्रीसीडिंग यानी कि उस मंथ से आते पहले आता मंथ, और सक्सीडिंग यानी कि उस मंथ के बाद में आता मंथ यहाँ पर लिखना है। श्रावण, तो श्रावण से पहले आता है आषाढ़, और श्रावण के बाद आता है भादरवा। फागुन, फागुन से पहले आता है महा, फागुन, चैत्र। तो इसे ये जो मंथ्स है उसे बाय हार्ट कर लेना। कार्तिक से लेके आसो तक। भादरवो से पहले आता है श्रावण, भादरवो, आसो। चैत्र से पहले आता है फागुन, और फागुन के बाद आता है चैत्र के बाद वैशाख। पौष से पहले आता है मंथ मार्गशीर, पौष के बाद आता है महा। जून से पहले आता है मंथ मई, जून, जुलाई। फरवरी से पहले आता है जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से पहले आता है मार्च, अप्रैल, मई। सितंबर से पहले आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मार्च से पहले आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड, यानी कि कौन सी सीजन में वेदर जो है वो कोल्ड होता है? तो विंटर सीजन में वेदर जो होता है वो कोल्ड होता है। सो आंसर लिखो, द वेदर इज कोल्ड इन विंटर सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 4 months ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर, यानी कि विक्रम संवत के कौन से 4 महीनों में विंटर यानी कि ठंड की सीजन होती है? तो कार्तिक, मार्गशीर, पौष एंड महा। मंथ ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर। नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन है, इन विच सीजन द वेदर इज हॉट, यानी कि कौन सी ऋतु में
तापमान जो है वो गर्म होता है। तो समर सीज़न में जो वेदर है वो हॉट होता है। तो लिखो यहाँ पे द वेदर इज़ हॉट इन समर सीजन। नेक्स्ट, विच 4 months ऑफ विक्रम संवत हैव समर, यानी कि विक्रम संवत के कौन से 4 महीनों में समर यानी कि हॉट सीजन होती है। तो यहाँ पे लिखो फागुन, चैत्र, वैशाख, एंड जेठ। आगे का सेंटेंस कंप्लीट कर लो। मंथ्स ऑफ विक्रम संवत, शॉर्ट में लिखा है विक्रम संवत, हैव समर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच सीजन डज इट रेन, यानी कि कौन से सीजन के अंदर रेन होती है, बारिश होती है। सो लिखो ड्यूरिंग मॉनसून does it rain। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच 4 months ऑफ विक्रम संवत हैव मॉनसून, यानी कि विक्रम संवत के कौन से 4 महीनों में मॉनसून सीजन होती है। आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर जो है कैलेंडर ऑफ ईयर 2019 यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक। तो यहाँ पे हम इस ईयर के लिए, हर एक साल के लिए दिन तो मंथ के उतने ही रहेंगे, सिर्फ चेंज होगा डेट वाइज डे। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019, यानी कि ये सामने यहाँ पे जो 2019 का कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक उसके बेस पे हमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो साल का पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ्स, और उस महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ जस्ट सक्सीडिंग दैट मंथ्स, और उस महीने के बाद कौन सा महीना आता है, तो जनवरी के बाद आता है फरवरी। हाउ मैनी डेज आर देयर इन दैट मंथ, तो यहाँ पे हमें 2019 के अकॉर्डिंग लिखना है। तो 2019 में फरवरी के है 28 डेज। नेक्स्ट है 3 नंबर में विच इज़ द 8th मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि साल का 8वां महीना कौन सा है, तो साल का 8वां महीना होता है अगस्त। हाउ मैनी डेज इट हैज़, और उसके कितने दिन होते हैं, तो अगस्त के होते हैं 31 डेज। विच मंथ जस्ट प्रीसेड्स द मंथ ऑफ मे, यानी कि मई महीने के ठीक पहले कौन सा महीना आता है, तो मई के ठीक पहले आता है अप्रैल मंथ। हाउ मैनी डेज इट हैज़, और उसके कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल मंथ के होते हैं 30 डेज। नेक्स्ट
विच मंथ जस्ट सस्कीडीज द मंथ ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर के ठीक बाद में कौन सा महीना आता है? तो सितंबर के सक्सीड आता है अक्टूबर। हाउ मेनी डेज इट हैज़, और अक्टूबर के कितने दिन होते हैं? तो अक्टूबर के होते हैं 31 डेज। विच मंथ फॉल्स बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड अगस्त, और जून और अगस्त के बीच में कौन सा महीना आता है? तो जून और अगस्त के बीच में आता है जुलाई मंथ। हाउ मेनी डेज इट हैज़, और उसके कितने दिन होते हैं? तो जुलाई मंथ के होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ्स हैव 30 डेज, तो यहाँ पर हमें जिन जिन महीनों के 30 डेज होते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो महीनों के अंदर 30 डेज होते हैं, ऐसे है अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर So according to Christian calendar, only 4 months has a 30 days. Next question, which months have 31 days, और कौन से महीने के 31 डेज होते हैं? तो 31 की लिस्ट थोड़ी लंबी है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये जो 7 मंथ्स है उसके 31 डेज होते हैं मंथ के, हैव 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ्स, तो कौन से महीने के नंबर्स जो है, दिन के नंबर्स, वो बाकी सब महीनों से अलग हैं? तो यहाँ पे आएगा फरवरी। जो फरवरी मंथ ऐसा है जिसके महीनों के दिन जो है वो बाकी सभी महीनों के दिनों से अलग है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है, विच 2 सक्सेसिव मंथ्स हैव 31 डेज,